इस वक्त शहर इक़्तिदार में 3 ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि इक़्तिदार को सियासी नुमाइंदों के हवाले करके पीछे बैठकर खुद चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, एक कमज़ोर सी हुकूमत बना दी जाए, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल पार्टी और पीएमएलएन को और साथ में एमक्यूएम को मिलाकर ये एक ज़बरदस्ती का निकाह करवाया जाए और फिर इनको, क्योंकि ये एक कमज़ोर हुकूमत बन जाएगी और इसको पीछे से कंट्रोल किया जाए। ये एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए पीटीआई का हुलिया बिगाड़ दिया, पीटीआई पर बैन लगा दिया, बैट का निशान छीन लिया। उसके जो ए बी सी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया गया। ये आम वर्कर हैं जिनको पीटीआई ने टिकट दिया और वो लोग भी जीत गए। तो ये वैसे इस प्लान को थोड़ा-सा जो है ना ज़र्ब उस वक़्त लगा जब लोग बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने वोट किया और ये जो पीटीआई के खंभे थे इनको भी जितवा दिया लोगों ने। अब उनका जो प्लान ए था वो तो खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीटीआई के ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो सी या डी कैटेगरी के लोग थे, आम क्लास के लोग थे, आम वर्कर थे जिनको पीटीआई ने टिकट दिया, वो लोग ये सोच नहीं रहे थे कि ये लोग भी शायद सीटें निकाल जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी पीटीआई ने बड़ी तादाद में सीटें निकाली हैं। तो ये जो प्लान ए है कि इन दोनों को इक़्तिदार में लाकर तो फिर जो है ना हुकूमत को आगे बढ़ाया जाए। पहले ये था कि शायद ये जो पीएमएलएन है इसको इससे ज़्यादा कुछ सीटें मिली। अभी भी जो इसको सीटें मिली हैं वो 17 हैं, 17 से 75 कर दिए गए हैं। अब 75 सीटों के साथ भी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई मजबूत हुकूमत बना सके, इसलिए वो इक़्तिदार लेने से कतरा रहे हैं। और पीपल पार्टी भी इस इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग नून का जो हुलिया देखा है पंजाब में, तो वो भी अब डर रही है पीपल पार्टी के अगर हमने दोबारा इसका हिस्सा बने तो शायद हम अगली बार इतनी सीटें भी निकालने में नाकाम हो जाएं, इसलिए वो थोड़ा से दोनों जमातें पीछे हट रही है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है साहब इक़्तिदार में डिस्कस हो रहा है वो ये है कि किसी तरह से इसी निगरान सेटअप को आगे बढ़ाया जाए और ये जो इलेक्शन है इनको काला दम करार दे दिया जाए। इसके लिए जो तगो-दो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसी की ही एक कड़ी है जो अभी रिसेंटली जो ना रावलपिंडी के कमिश्नर हैं उसने आके बयान दिया कि हमने 13 हल्कों में करप्शन किया है, ये किया है, वो किया है, हमने 87 हज़ार लीड वाले लोगों को हरा दिया है। तो जो हारे हुए लोग थे उनको हमने लीड से जिता दिया है। 13 सीटों के बारे में उसने बात किया है एनए के। तो इसके बाद फिर उसने सवालात उठाए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, और उसके साथ इससे पहले भी एक पटिशन दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो इलेक्शन है ना इनको काला दम करार दे दिया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, ये कोई जो है ना मेरिट पर इलेक्शन नहीं हुए। तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे ये जो इलेक्शन है इनको काला दम करार देकर इसी निगरान सेटअप को किसी तरह कानूनी जवाब बनाकर आगे बढ़ाया जाए। ये इस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में सबसे बड़ी रुकावट होगी मरियम नवाज साहिबा। वो इसलिए क्योंकि उनके जो सीएम पंजाब बनने की ख्वाहिश है वो किसी तरह से पूरी हो रही है, क्योंकि अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो बनना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने इस वक्त फॉर्म 45 के लिए तो पहरा दिया था, मगर उनके दिमाग में ये नहीं था कि ये फॉर्म 47 में जाकर डंडी मारेंगे। अब लोग फॉर्म 47 की भी हिफाजत करेंगे, वहाँ पे आर ऑफिस के सामने भी लोग रुक जाएंगे जब तक वो फॉर्म 47 नहीं लेंगे। इसलिए ये जिन्होंने 55 सीटें जीती हैं पंजाब से वो सीएम बनाने के तो किसी तरह भी अहल नहीं थे, मगर अब किसी तरह उन्हें सीटें दे दी गई हैं और ऊपर से ये जो चीफ जस्टिस साहब है उसने भी एहसान कर दिया है, बल्ले का निशान ले लिया है। अब आज़ाद उम्मीदवार आना है, मरियम नवाज धड़ल्ले से आज़ाद उम्मीदवार ले रही हैं, लोटे खरीद रही हैं, जिसके बारे में वो कहा करती थी कि लोटों की जगह तो वॉशरूम है, खुद कहा करती थी मरियम नवाज। अब मगर वो खुद लोटे ले रही है और पंजाब में वो हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त अहल है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोटे भी खरीद लिए हैं, उसके बावजूद उन्हें सीटें भी काफ़ी दे दी गई हैं। इसलिए ये जो मरियम नवाज होगी ये बड़ी रुकावट होगी निगरान सेटअप को आगे लेके चलने में, क्योंकि इस वक्त नून लीग पंजाब में तो हुकूमत बनाना चाहती है मगर सेंटर में नहीं जाना चाहती, वहाँ पे वज़ीर आज़मशिप नहीं लेना चाहती नून लीग, ना पीपल पार्टी चाहती है। जो तहरीक इंसाफ है वो कहते हैं कि हमारी सीटें हमें वापस कर दें, हमें सिंपल मेजॉरिटी दे दें तो हम आराम से चले जाएंगे हुकूमत बनाने के लिए। पंजाब में और सेंटर में हमारी जो सीटों पे फॉर्म 45 के मुताबिक आप रिजल्ट दे दें, हमारी जो सीटें बनती हैं वो हमें वापस कर दें, हम आराम से हुकूमत बना लेंगे। अब दूसरी तरफ ये है कि ये डेडलाइन जो ताकतवर हल्कों की तरफ से दिया गया था कि मुस्लिम लीग नून को और
पीपल पार्टी को कि आप लोग आपस में बैठ के चीज़ें तय कर लें। उस वो भी तकरीबन डेडलाइन ख़त्म होने वाला है। कल अहम डेवलपमेंट होंगे। कल आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। आया कि ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रहे हैं मिल के, आपस में वज़ारतें बाँटेंगे, बंदर बाँट करके ये मिल बैठ के खाएँगे। और इसके अलावा खैर इस बार खाने वाला सीन नहीं है, इस बार जो है ना ये शायद इनको मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ेंगे और ये ज़्यादा ज़लील और रुस्वा होंगे। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है कि वो निगरान सेटअप को आगे लेके चला जाए, ये ऑप्शन बेहतर है, मगर इसमें मरियम नवाज़ जो है ना रोड़े अटका सकती है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है इमरजेंसी या मार्शल लॉ का। मार्शल लॉ या इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिक सिनेरियो की ज़रूरत होती है जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा ना। अगर पिछले मार्शल लॉ वगैरह को देखें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल थीं। मसलन ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ में अगर हम देखें तो हम फिर रशिया अफ़गानिस्तान वार में चले गए थे। वहाँ पे हमारे ऊपर डॉलर गिरने लगे, मुल्क की इकॉनमी स्टेबल हो गई। 98 के मार्शल लॉ को देखें तो फिर हम दोबारा अमेरिका के जंग में कूद पड़े थे, जिसकी वजह से हमें बेपनाह डॉलर मिले, मुल्क की इकॉनमी स्टेबल रही। इस वक्त मार्शल लॉ के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इकॉनमी है। मार्शल लॉ अगर लगा भी दिया जाए तो दोस्त ममालिक भी कुछ नहीं देंगे, IMF भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं होगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसलिए मार्शल लॉ के चांसेस ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। अनटिल हम किसी जो ना 98 या फिर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ जैसे सिचुएशन में ना चले जाएँ। आगे अगर इंटरनेशनली देखें तो किसी इस किस्म के डेवलपमेंट के कोई चांसेस हैं नहीं, जहाँ पे हम जो है ना किसी के जंग का हिस्सा बने और वहाँ से हमें कुछ फ़ाइनेंशियली सपोर्ट मिले। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है उस पे इनको राज़ी कर लिया जाएगा, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी है। अल्टीमेटली ये ऑप्शन ए के साथ जाएँगे, मैक्सिमम भी बढ़े तो ये ऑप्शन बी की तरफ जाएँगे। अब ऑप्शन बी जो था वो आप लोगों के सामने है, वो यही है कि अदालतों से इस इलेक्शन को कलअदम करार दे के इस निगरान सेटअप को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मान जाएँगे और ये हुकूमत में आ जाएँगे। मुस्लिम मुस्लिम लीग नून तो खैर अब पीछे जाना शुरू हो गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जिस तरह जो ना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इसको ज़बरदस्ती जो ना आगे करके इसको वज़ारत उज़्मा दे दिया जाएगा। पीपल पार्टी को शायद इस वक्त वो रेज़िस्ट कर रही है, वो किसी किस्म की वज़ारतें नहीं लेंगे पीपल पार्टी वाले, मगर शायद उनको भी लेने पड़ेंगे कुछ वज़ारतें, क्योंकि उनके हक में भी काफ़ी ज़्यादा फैसले हुए हैं। जिस तरह पीटीआई को दबाया गया है, पीटीआई की सीटें ज़बरदस्ती छीनी गई हैं, पीटीआई के फॉर्म 45 में वोट्स कुछ और हैं, फॉर्म 47 में वोट्स कुछ और हैं, तो इसलिए तो नहीं ली गई ना कि जो है ना इमरजेंसी मार्शल लॉ या फिर कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ करनी पड़े। वो इसलिए की गई है कि ये आएँ और इक़्तिदार सँभालें और इनसे कुछ मुश्किल फ़ैसले करवाने हैं, इनसे ये वो मुश्किल फ़ैसले करें जो कोई भी सियासी जमात आसानी से नहीं करता ना। तो इकॉनमी के लिए भी मुश्किल फ़ैसले करने हैं, वो भी करें, टैक्सेस वगैरह के हवाले से हैं, और आगे एनर्जी क्राइसिस है, लोड शेडिंग है, इन चीज़ों को भी फेस करें। अब ज़ाहिर-सी बात है इनको जितनी सहूलतें दी गई हैं, अब इनसे उसके एवज़ कुछ लिया भी तो जाएगा ना। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।